नाज़रीन, आज का मंजरनामा मामूली नहीं। जब पाकिस्तान ने बहरीन को JF-17 थंडर दिया तो ये महज हथियार नहीं बल्कि एक ताकत का वाज़ेह ऐलान है। ये तैयारा बहरीन की फ़िज़ाओं को महफूज रखने के साथ साथ खित्ते में डिटरेंस का नया बाब खोल रहा है। शहज़ादी हुसैन बिन हम के सामने रखी गई ये सलाहियत दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर देगी कि खलीज फारिस में मैली नज़र उठाना सस्ता नहीं पड़ेगा। ये डील सिर्फ सामान की मुंतकली नहीं बल्कि तरबियत, लॉजिस्टिक्स और मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली का पैकेज है जो दोनों मुल्कों को फौरन ऑपरेशनल बनाएगा। जब JF-17 बहरीनी आसमानों में उड़ेगा तो ये एक पैगाम होगा, हम तन्हा नहीं हैं और हमारी सरहदें महफूज हैं। आइंदा चंद मिनट में आप जानेंगे कि ये फैसला क्यों ज़रूरी था, इसके फौरी नताइज क्या होंगे और ये आपकी दुनिया पर कैसे असर डालेगा। पूरी वीडियो देखें क्योंकि ये लम्हा नई तारीख लिख रहा है। नाज़रीन, अब आपके जहन में सवाल आएगा कि बहरीन के लिए JF-17 थंडर की ज़रूरत क्यों पेश आई। क्या खलीज फारिस में कोई जंग छिड़ने वाली है या ये ताकत दिखाने का एक अंदाज है। बात यह है कि शहजादी हुसैन बिन हम सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि खुद मैदान में तजर्बा रखने वाला सिपाही है। उसने फौजी तरबियत और बहरीन की दिफाई हुदूद का मुकम्मल जायजा लिया और उसका मुल्क खलीज फारिस में अक्सर सियासी दबाव और अस्करी चैलेंजेस का शिकार रहा है। गुज़िश्ता बरसों में खित्ते में कई ममालिक ने बहरीन की सरजमीन पर असर रसूख बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन शहजादी हुसैन ने फैसला किया कि बहरीन अब खुद अपनी हिफाजत करेगा और दुश्मन को सख्त जवाब देगा। और यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने अपना हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने न सिर्फ बहरीन की दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए मशावरत दी बल्कि JF-17 थंडर फराहम करने का फैसला किया ताकि अगर दुश्मन ने खलीज फारिस में मैली लेजर उठाई तो जवाब सिर्फ ज़मीनी फौज या महदूद दिफा से न बढ़ के आसमान से भी आए। ये तैयारा आवाज़ की रफ्तार से दुगनी रफ्तार रखता है, 1.6 मैक की रफ्तार के साथ परवास करता है यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा, और 1200 किलोमीटर की रेंज के साथ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है। JF-17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी भी बड़े जंगी तैयारे से कम नहीं। ये BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब और स्मार्ट वेपन से लैस है। सबसे मशहूर हथियार PL-12 मिसाइल है जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है, वो भी बगैर इंसानी मुदाखलत के। बस एक लॉक ऑन और मिसाइल अपने हदफ तक पहुंचता है। इसके अलावा रात क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है जो जमीनी दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असलहा डिपो को तबाह कर देता है। JF-17 जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है। ये दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जाम कर देता है। अगर दुश्मन ने तैयारा भेजा या मिसाइल दागा तो थंडर उसकी आंखें बंद कर देता है और निशाना बनने से पहले वो कुछ भी नहीं समझ पाता। यही निज़ाम भारत के जदीद तैयारों को भी नाकाम कर चुका है और यही वजह है कि खलीज में बहरीन की फिजाई हुदूद अब महफूज है। नाजरीन, पाकिस्तान ने बहरीन को JF-17 थंडर देने के बाद OIC के इस्लामिक नेटो इजलास में भी ताउन किया। पाकिस्तान ने न सिर्फ बहरीन की दिफाई ज़रूरियात की मदद की बल्कि इस्लामिक नेटो के तहत मुश्तरका अस्करी मंसूबों की तजावीज़ भी पेश की। ये इत्तेहाद आर्टिकल 5 के असूल के तहत होगा जिसमें अगर एक मुल्क पर हमला होगा तो बाकी ममालिक को भी जवाब देना होगा। और बहरीन के शहजादी हुसैन बिन हम ने भी वाज़े किया कि उनकी फौज JF-17 के जरिए न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि पूरे खलीज फारिस की दिफाई हुदूद को महफूज करेगी। दोस्तों, इस तैयारी की एक और खुसूसियत यह है कि ये महंगे दुश्मन के तैयारों को कम कीमत में नाकाम बना देता है। जहां राफेल की कीमत $80 मिलियन तक पहुंचती है, वहीं JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार होता है। यानी एक राफेल के बजाय 4 JF-17 खरीदे जा सकते हैं और अमली मैदान में ज्यादा मौसर रहेंगे। यही वजह है कि बहरीन जैसे छोटे मगर अहम खित्ते के मुल्क ने पाकिस्तान पर एतमाद किया और ये तैयारा अपनी फिजाई हुदूद में तैनात किया जाएगा, खास तौर पर खलीज फारिस के शुमाली और मशरकी साहिली इलाके, सऊदी सरहद के करीब और बहरीन की समंदरी हुदूद पर, जहां दुश्मन के मुमकिना हमले ज्यादा मुहतमिल हैं। इसके अलावा ये तैयारा बहरीन की फिजाई निगरानी और दुश्मन के हाई वैल्यू आदाफ को भी निशाना बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान ने ये कदम सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि नजरियाती बुनियाद पर भी उठाया, क्योंकि बहरीन और पाकिस्तान के रहनुमा जानते हैं कि असल दुश्मन वही है जो कमजोर मुल्कों को तकसीम करके फायदा उठाता है। अब जब दोनों मुल्क एक नया अस्कली और नजरियाती इत्तेहाद कायम कर रहे हैं तो ये सिर्फ दोस्ती का मामला नहीं बल्कि एक नया दिफाई ब्लॉक जन्म ले रहा है जो खलीज फारिस और इस्लामी दुनिया के मुस्तकबिल पर असर डालेगा। इस इत्तेहाद में पाकिस्तान, बहरीन, तुर्की, ईरान और दीगर मुसलमान ममालिक शामिल हैं और ये ब्लॉक मुस्तकबिल में खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बदल सकता है। नाज़रीन, याद रखें, JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं बल्कि एक अलामत है।
ایک اعلان ہے کہ اگر تم کسی کمزور ملک کو دباؤ گے تو وہ ملک تمہیں ایسا جواب دے گا جو تمہیں دہائیوں تک یاد رہے گا، اور جب یہ طیارہ بحرین کے آسمان پر اڑے گا تو دشمن خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا، کیونکہ موت جب پرندہ بن کر اڑتی ہے تو زمین پر کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ آخر میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور بحرین کے یہ نئے عسکری تعلقات ایک نئی دنیا کی شروعات ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیں نیا دور شروع ہو چکا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے نہیں بلکہ سوچ جگانے کے لیے بنتی ہیں۔ اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ اسلامک نیٹو بلاک مستقبل میں خلیج فارس میں اپنی دفاعی پالیسی نافذ کرے گا، کون سے ممالک اس میں شامل ہوں گے، اور پاکستان کس طرح اپنی قیادت میں اس بلاک کو مضبوط کرے گا۔